हेलो एवरीवन, वेलकम टू भैया मैथ्स वाले। तो बच्चों, ये लास्ट टॉपिक है आपका हाइपरबोला। और अगर अभी तक आपने अगर सर्कल, पैराबोला, इलिप्स देखा है तो हाइपरबोला बस अगर आप फिगर देख लोगे ना तो भी आपका बन जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि सारा जो कंसेप्ट होता है वो मोर और लेस सेम ही होता है, ठीक है। ओके, चलो हम स्टार्ट करते हैं। फिर अगर हमारे पास में, जैसे कि हमने सब में पढ़ा था, एक ही स्टाइल रहेगा हमारा, है ना। स्टाइल जो रहेगा पढ़ने का वो सेम रहेगा। अगर मैं बोलूँ आपके पास में ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल्स टू 0 है, ठीक है। तो कंडीशन क्या होगा आपका, डेल्टा नॉट इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट, एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी, और इसेंट्रिसिटी जो होता है वो ग्रेटर देन 1 होता है, ठीक है। ये आपका हाइपरबोला का क्या है, कंडीशन है। ओके, नेक्स्ट। अगर मैं नेक्स्ट आपको बोलूँ, यहाँ पे देखो हाइपरबोला का फिगर कैसा होगा। यहाँ पे पहला फोकाई f1, यहाँ पे दूसरा फोकाई f2। इसका कोऑर्डिनेट ए कॉमा 0 है ना, इसका कोऑर्डिनेट माइनस ए कॉमा 0, इसका कोऑर्डिनेट माइनस ए कॉमा 0 माइनस ए कॉमा 0, इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, ए कॉमा 0। इसको मैं ए बोल देता हूँ, इसको मैं क्या बोल देता हूँ, लेट्स से ए डैश बोल देता हूँ, कुछ भी बोल दो, क्या फर्क पड़ता है। ये आपका डायरेक्ट्रिक्स है, x इक्वल्स टू माइनस ए बाई, सेम पहले जैसा। ये आपका डायरेक्ट्रिक्स है, x इज इक्वल्स टू ए बाई। हो गया, डन। सब कुछ पहले जैसा है। ए डैश को आप वर्टेक्स बोलोगे, इसको फोकाई बोलोगे। डिस्टेंस बिटवीन द फोकाई 2a, डिस्टेंस बिटवीन द डायरेक्ट्रिक्स ट्वाइस ए बाई। अगर मैं लेटर सेक्टम की बात करूँ, है ना, अगर मैं लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम की बात करूँ, बाकी चीजें सब सेम रहेंगी। डबल ऑर्डिनेट का कंसेप्ट सेम रहेगा, है ना, सब कुछ सेम रहेगा। अगर मैं इसको बोलूँ तो ये आपका क्या हो जाएगा, LLR। इसको L बोलूंगा, इसको मैं L डैश बोलूंगा। इसका कोऑर्डिनेट पता है, अगर आप ए ही लोगे तो ये b² आएगा। अगर आप इसको ए ही लोगे, क्योंकि ए ही से पास किया है तो एक्स कोऑर्डिनेट तो ए ही होगा, माइनस b²। तो जो LLR होता है, LLR 2b² कितना होता है, ए, ठीक है। लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम कितना होता है, 2b² ए होता है, ठीक है, डन। चलो नेक्स्ट। इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसवर्स एक्सिस, इसको हम लोग बोलते हैं कंजुगेट एक्सिस। क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स एक्सिस, कंजुगेट एक्सिस। यहाँ पे जो इस हाइपरबोला का इक्वेशन है, दैट इज x² a² माइनस y² b² दैट इज इक्वल टू 1। यहाँ पे आपका a जो है वो ग्रेटर देन b है, ठीक है। अगर b ग्रेटर देन a हो गया तो आपको क्या मिल जाएगा, हाइपरबोला ऐसे मिल जाएगा, जिसको आप बोलते हो कंजुगेट हाइपरबोला। उस पर क्वेश्चन नहीं रहेगा एग्जाम पे, ठीक है, बट आपको पता होना चाहिए। सब चीज वैसे लिखना, आप ऐसे ऐसे कर दोगे तो यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा, 0,b 0,-b, और सब चीजें उस तरीके से होने लगेंगी, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट, यहाँ पे जो b² होता है दैट इज इक्वल टू a² e² माइनस 1। कब, जब आपका a इज ग्रेटर देन क्या है, b है। और जब आपका b ग्रेटर देन a हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, a² इक्वल्स टू b² e² माइनस 1। आपका इलिप्स में क्या था, b² इक्वल्स टू a² 1 माइनस e²। यहाँ पे क्या है, b² इक्वल्स टू a² e² माइनस 1। ये चीज का ध्यान रखना, ठीक है। तो ये सारा कंसेप्ट हो गया यहाँ पे, जो आपको यहाँ पे क्या है जानना है, ठीक है। नेक्स्ट, अगर मान लो कि कोई भी एक पॉइंट है, मान लो कि कोई भी एक पॉइंट है, यहाँ पे p पॉइंट है जो h, k है, ठीक है। इसका डिस्टेंस यहाँ से और यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या लिखते हो पता है, pa डैश माइनस pa इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, ट्रांसवर्स एक्सिस, ठीक है। ट्रांसवर्स एक्सिस मतलब जो वहां पे आप इलिप्स में जो आपका मेजर एक्सिस था, ठीक है ना, तो ट्रांसवर्स एक्सिस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम मेजर माइनस नहीं बोलते, यहाँ पे हम ट्रांसवर्स बोलते हैं और आपका कंजुगेट बोलते हैं, ठीक है। अगर ऐसे हो गया, क्लियर हो गया, अगर ऐसे हो गया तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, कंजुगेट हाइपरबोला, ठीक है, डन। तो ये सारा पॉइंट था, इंपॉर्टेंट जो भी फॉर्मूलाज मैं आपको लिखते जा रहा हूँ। तो दिस इज वेरी की फॉर्मूला, इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, ठीक है। नेक्स्ट, अब अगर मैं आपको बोलूँ कि देखो हमारे पास में क्या है, एक हाइपरबोला है, ठीक है। हमारे पास में क्या है, लेट्स से एक हाइपरबोला है। आपके पास एक लाइन है, जो लाइन इसको टच करके जाता है ना, जो लाइन इसको क्या करता है, टच करके जाता है एट सम पॉइंट, सम x1, y1, है ना। और हाइपरबोला का इक्वेशन है, लेट्स से हाइपरबोला का इक्वेशन है x² a² माइनस y² b² इक्वल्स टू 1। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कितना होगा बताओ, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कितना होगा, सीधा लिखो, x1 a² माइनस y1 b² दैट इज इक्वल्स टू 1। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो गया। नेक्स्ट, कंडीशन ऑफ टचिंग क्या होगा, कंडीशन ऑफ टचिंग, कंडीशन ऑफ टचिंग, कंडीशन ऑफ टचिंग होता है आपका, है ना। अगर आपके पास में एक लाइन है,
है ना। कंडीशन ऑफ टचिंग देखो, अगर आपके पास में एक हाइपरबोला है जिसका इक्वेशन है एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, और अगर आपके पास में एक लाइन है ना, लाइन मान लो यहाँ पे है या फिर यहाँ पे कहीं पे भी हो, उसका अगर इक्वेशन है y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, तो कंडीशन ऑफ टचिंग होता है सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो बड़ा ही आसान है। सर्कल में सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर, इलिप्स में आपका कितना हो जाएगा सी स्क्वायर इक्वल्स टू, पैराबोला में सी इक्वल्स टू ए बाय एम, इलिप्स में सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और हाइपरबोला में माइनस बी स्क्वायर, है ना। तो ये कितना हो जाएगा आपका बी स्क्वायर। क्लियर हो गया, डन। तो ये कंडीशन आपको याद रखना है, ठीक है। ये कंडीशन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्रूशियल है, ठीक है। सो डाउन द लाइन हमारे पास में नेक्स्ट क्या कंसेप्ट बचता है, इतना कुछ है ना, तो मैं देख लेता हूँ, कुछ भूल ना जाओ, मतलब मैं बताना, ठीक है। तो ये सब कुछ तो हो गया आपके बारे में, भी आपको क्लियर हो गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अगर मैं आपको नेक्स्ट बोलूँ नेक्स्ट अगर मैं बोलूँ कि ये आपका क्या है, एक हाइपरबोला है, ठीक है ना। सो आपको पता है यहाँ पे ना एक सर्कल बनेगा, जहाँ से आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो टेंजेंट आपका क्या होगा, यहाँ पे और यहाँ पे परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा आपका परपेंडिकुलर, यहाँ पे आपने पी पॉइंट लिया, यहाँ पे परपेंडिकुलर होगा, यहाँ पे परपेंडिकुलर होगा, तो ये पी पॉइंट का जो लोकस है ना वो ये बनता है, तो ये बनता है, और इसको कहा जाता है आपका डायरेक्टर सर्कल। ये एंगल 90 डिग्री है ना, डायरेक्टर सर्कल। और इसका इक्वेशन पता है क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सर्कल में क्या था, ट्वाइस ए स्क्वायर, इलिप्स में क्या था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हाइपरबोला में क्या है आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये चीज आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं आपको बोलूं, है ना, अगर मैं आपको बोलूं ये क्या है मेरा हाइपरबोला, है ना। सो ये जो लाइन होता है ना, इसको बोला जाता है एसिम्प्टोट। इसको क्या बोला जाता है आपका एसिम्प्टोट, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है एसिम्प्टोट्स। इनका इक्वेशन क्या होता है पता है, y इज इक्वल्स टू प्लस माइनस बी बाय ए एक्स। क्लियर। एंड अगर ये एंगल थीटा है ना, ये एंगल थीटा, तो पता है थीटा कितना होता है आपका 2 tan इनवर्स b बाय ए होता है, हमेशा याद रखना। तो ये एसिम्प्टोट्स के बारे में आपको जानना था, ठीक है। नेक्स्ट थिंग अगर हाइपरबोला का इक्वेशन क्या रहेगा आपका, हाइपरबोला का इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, ये आपका हाइपरबोला का इक्वेशन है। सो अब देखो, अगर मैं आपको बोलूं कि इफ a इज इक्वल्स टू बी देन एक्स स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर, वी कॉल इट रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है ना। जब a इज इक्वल्स टू बी हो जाएगा तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का, या फिर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला को आप कैसे डिफाइन करते हो, a इज इक्वल्स टू बी मतलब लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस और कंजुगेट एक्सिस सेम हो जाए, या फिर आप बोल सकते हो कि एंगल बिटवीन द एसिम्प्टोट जो है वो पाई बाय 2 हो जाए। क्यों, क्योंकि अगर आप यहाँ पे पाई बाय 2 या b बाय a को पुट करोगे इक्वल ना, तो थीटा कितना आ जाएगा आपका 2 tan इनवर्स 1, ये 2 tan इनवर्स 1 कितना होता है पाई बाय 4, तो ये कितना आ गया आपका पाई बाय 2। इसीलिए आप बोलते हो कि अगर एंगल बिटवीन द एसिम्प्टोट्स पाई बाय 2 हो जाए तो क्या हो जाएगा आपका जो हाइपरबोला बनेगा वो आपका क्या बनेगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेगा। ये पॉइंट आपको जानना था, ठीक है। डन, क्लियर हो गया। तो दिस इज सम ऑफ द पॉइंट्स दैट यू नीड टू नो फॉर द रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। नेक्स्ट थिंग, आपको पता है बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1, तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में बी इक्वल्स टू ए हो जाएगा, सो ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1, तो देयरफॉर ये कैंसिल हो गया, सो ई का वैल्यू कितना आ गया आपका √2। ये किसके लिए है, फॉर अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का इसेंट्रिसिटी बताओ, तो दैट विल ऑलवेज बी हाउ मच, √2। दैट विल ऑलवेज बी हाउ मच, √2। क्लियर हो गया, डन। तो दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड, है ना। सो इतना पॉइंट अगर आपको आता है तो बस आपको कुछ भी नहीं चाहिए, है ना। अगर इतना पॉइंट आपको आता है तो आपको कुछ भी नहीं चाहिए, एवरीथिंग इज डन देन, ठीक है। तो एक बेसिक सा क्वेश्चन ले लेते हैं, क्यों, क्योंकि अगर आपको बाकी चीज समझ में आई है तो इसको आप सेम कनेक्ट कर सकते हैं। एग्जाम में आपको पता है क्या आएगा, देखो। और अच्छा, और एक चीज बता देता हूं मैं, कंजुगेट हाइपरबोला का जो इक्वेशन होता है वो होता है एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, ये होता है ना। कंजुगेट हाइपरबोला का इक्वेशन ये होता है, ध्यान देना एकदम, a ग्रेटर देन b, b ग्रेटर देन a, वैसे मत करना, माइनस एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 करना। जब भी आपको ये इक्वेशन दिया जाए आप क्या यूज करोगे, a स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1। जब भी आपको दिया जाए एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस
वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, है ना, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 दिया जाए, है ना। इन दैट केस आप क्या यूज करोगे, इन दैट केस आप यूज करोगे बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। इलिप्स में कौन डिसाइड करेगा, ए ग्रेटर देन बी या फिर बी ग्रेटर देन ए, यहाँ पे कौन डिसाइड करेगा, ये इक्वेशन इटसेल्फ डिसाइड करेगा एंड अकॉर्डिंगली विल राइट इट, ठीक है ना। ए स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर स्क्वायर माइनस 1 या फिर बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1। क्लियर हो गया, डन। सो दिस इज हाउ यू आर सपोज टू हैंडल दिस पर्टिकुलर टॉपिक, डन। तो इतना अगर आपको आ गया तो एवरीथिंग इज फेयर। अब एक क्लास क्वेश्चन कर लेते हैं, इस पे ज्यादा क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि बाकी इसमें जो क्वेश्चन बनेगा वो रिमेनिंग की तरह ही बनेगा, है ना। तो आपको बस एक क्वेश्चन में करा दे रहा हूँ सो दैट आपको एक आइडिया हो जाए कि कैसा क्वेश्चन इससे पूछ सकते हैं, ठीक है। आपको दिया गया है फाइंड द इस पे इसेंट्रिसिटी के बेस्ड क्वेश्चन आएगा, है ना। या तो कंडीशन ऑफ टचिंग, या तो इसेंट्रिसिटी, या तो इक्वेशन दे देगा, आपसे पूछेगा फोकस क्या है, डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिक्स क्या है, ये सब पूछेगा। इसके अलावा क्वेश्चन नहीं बनेगा इसमें से, ठीक है। फाइंड द इसेंट्रिसिटी ऑफ द हाइपरबोला find the eccentricity of the hyperbola whose lattice rectum is half the transverse axis, half the ट्रांसवर्स एक्सिस। क्लियर हो गया, डन। तो इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, देखो लेटर सेक्टम कितना होगा, सीधा लिखो 2b स्क्वायर बाय a, है ना, दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, मतलब 2a, ये कैंसिल हो गया, है ना। सो 2b स्क्वायर इक्वल्स टू कितना आ गया आपका, a स्क्वायर आ गया, ठीक है। हाफ द लेटर सेक्टम है ना, हाफ द लेटर सेक्टम इज हाफ द ट्रांसवर्स एक्सिस, ठीक है, हाँ परफेक्ट है। सो आपको पता है b स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, a स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1 दैट इज इक्वल्स टू a स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया। सो ई स्क्वायर इक्वल्स टू 1/2 + 1 दैट इज इक्वल्स टू 3/2। सो ई का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका, √3/2, है ना, √3/2। तो आंसर आना चाहिए √3/2। परफेक्ट, आंसर आपका मैच कर गया, √3/2, डन। क्लियर। तो हमेशा मेक श्योर करना। अब मैं आपको पूरा पॉइंट आपको रिकॉल करा देता हूं। देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या क्या है, सर्कल का इक्वेशन मत भूलना, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर, बेसिक इक्वेशन। सर्कल में कंडीशन क्या था, h इक्वल्स टू 0, a इक्वल्स टू b, डेल्टा नॉट इक्वल्स टू 0, हमेशा याद रखना। फिर आप उसमें सर्कल में आप कंडीशन और टेंजेंसी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, c स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर 1 प्लस m स्क्वायर, इसको मत भूलना। बाकी टेंजेंट का इक्वेशन कैसे लिखना है, x(1 + y1 = a स्क्वायर, सब चीज मैं आपको बता दिया, इन सब चीजों पर ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ पैराबोला का, तो कंडीशन ऑफ टचिंग c इक्वल्स टू a/m होता है, ठीक है। फिर पैराबोला का इक्वेशन y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x और अकॉर्डिंगली आप सब चीजों को डील कर लेना, ठीक है। फिर जब आप इलिप्स में आते हो तो c स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर 1, c स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। हाइपरबोला में c स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर m स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, कंडीशन ऑफ टचिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बेसिक इक्वेशन को याद रखना, फिगर को याद रखना, उस पर क्वेश्चन आएगा। इलिप्स में आपका क्या होगा, b स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, और हाइपरबोला क्या होगा, बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1। तो ये सब बेसिक जो पॉइंट है ना, इस पे आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे। अगर नहीं बना तो वेल एंड गुड, कॉनिक सेक्शन से क्वेश्चन नहीं आएगा, जैसा कि पीछे लोगों को पिछले ईयर्स में देखने को मिला। लेकिन अगर आ गया धड़ाधड़ 5-6 क्वेश्चन तो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और उससे भी इंपॉर्टेंट बात यह है कि लास्ट ईयर अगर आप देखोगे ना, तो फर्स्ट शिफ्ट में जैसा पेपर देखने को मिला था, सेकंड और थर्ड में वही मिला था। तो इस बार आपको एक अच्छा आइडिया मिल जाएगा कि फर्स्ट शिफ्ट में जो होगा वो बली के बकरे बनेंगे, इसमें कुछ किया नहीं जा सकता। सेकंड और थर्ड शिफ्ट वालों को एक अच्छा आइडिया मिल जाएगा मेंटली रेडी होने के लिए, ठीक है। तो इस पे मैं एक सेशन लूंगा, मैं बात करूंगा, तो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए वो सेशन अटेंड करना, तो सेशन को मिस मत करना, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, लव यू गाइस। अब उम्मीद है कमेंट सेक्शन आपको अच्छे से समझ में आया। कुछ डाउट रहा अगर किस छोटे से पॉइंट पे, तो प्लीज आप मेरे को टेलीग्राम ग्रुप में कांटेक्ट करके ग्रुप पे पूछ लेना, ठीक है। एंड नेक्स्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये है कि आपको ये भी ध्यान रखना है कि कराते हुए रिकॉर्डिंग में कभी अगर +-1 2 इधर उधर हो गया तो प्लीज उसका ध्यान रखना। कुछ भी अगर आपके नोटिस में आए तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, या फिर मेरे को आप टेलीग्राम में बता देना, मैं कमेंट सेक्शन में उसको करेक्ट करके पिन कर दूंगा, क्योंकि टाइम नहीं मिलता है। रिकॉर्ड करूंगा, चेक करूंगा, फिर एडिट करके अपलोड करूंगा, इतना टाइम नहीं अभी, है ना। तो फटाफट सब कुछ हो रहा है, तो आपको थोड़ा सपोर्टिव बनना पड़ेगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट, अच्छे तरीके से करना। और जो रिमेनिंग एक आध छोटे टॉपिक बचे हैं वो भी मैं आपको कल परसों के अंदर करा दूंगा, ठीक है। तो थोड़ा टाइम डेली आप अपने शेड्यूल में मैथ्स के लिए प्लीज रख देना, सो दैट सब कुछ पढ़ के जाओ। एग्जाम में क्या आएगा नहीं पता, जो आएगा वो बेसिक आएगा। तो अगर आप कोई चैप्टर नहीं पढ़े और वहां से 2-3 क्वेश्चन आ गया और आपको वो चैप्टर एकदम नहीं आता है, आपका भारी नुकसान हो जाएगा, ठीक है। चलो फिर, थैंक यू सो मच, टेक केयर।